श्री रघुनाथ जी के उदरस्थ होकर के अनेक ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं। उस भ्रमण काल में अपने आश्रम में भी श्री काकभूषुंडी जी पहुंच गए और वहां कुछ काल व्यतीत किए। कुछ काल से एक कल्प का समय उन्होंने बिताया और जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य हो रहा है श्री अयोध्या जी में, तो खुश होकर के श्री अयोध्या जी काकभूषुंडी जी आ गए। यहाँ पर आकर के श्री राम जन्म महोत्सव को अवलोकन किए। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने भगवान श्री राम लला सरकार के उदर में, पेट में अनेक ब्रह्मांडों को देखा जो देखते ही बनता था, उसका बखान नहीं किया जा सकता था। आज भी बखान नहीं किया जा सकता है। मैंने ये सारे खेल यहाँ के समय से मात्र 2 घड़ी में देखा। उभय घड़ी मह मैं सब देखा, भयउ श्रमित मन मोह विसेखा। उभय घड़ी मह मैं सब देखा। मैंने उभय घड़ी माने 2 घड़ी में सब देखा। भयउ श्रमित, श्रमित माने थक गया मैं। भयउ श्रमित माने मैं थक गया। मन में विशेष मोह हुआ, मन मोह विसेखा। मात्र 2 घड़ी में मैंने सब कुछ देखा। यहाँ के समय से 2 घड़ी है और माया के समय से श्री काकभूषुंडी जी ने श्री राम जी के उदर में ही 101 कल्प बिताया। स्वाभाविक है कि मन में संदेह होता है कि इस प्रकार से समय का कैसे सामंजस्य होगा। तो इसका उत्तर यह है कि हम मनुष्यों के समय से देवताओं का समय, जैसे हम मनुष्यों का 1 वर्ष है तो देवताओं का 1 दिन 1 रात होता है। और फिर इसके बाद जहाँ तक ब्रह्मा जी के दिन रात की बात रही, तो हम लोगों के चारों युग जब 1000 बीत जाते हैं तब उनका 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी का दिनमान अलग है, देवताओं का दिनमान अलग है, हम मनुष्यों का दिनमान अलग है।
श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद के 3 अध्याय में एक कथा वर्णित है। रैवत राजा के पुत्र कुकुदमी की कन्या रेवती उस रेवती के योग्य वर के लिए श्री ब्रह्मा जी से पूछने के लिए ब्रह्मलोक गए। श्री ब्रह्मा जी उस समय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में विराजित होकर के उस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इन्होंने सोचा कि यह कार्यक्रम पूरा हो जाए तब मैं ब्रह्मा जी से इस बात को लेकर के पूछूंगा कि महाराज रेवती के योग्य कौन सा वर है, मैं किस योग्य वर के हाथ में इनका हाथ दूं। कार्यक्रम पूरा हुआ, इन्होंने प्रणाम किया और पूछा। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तब इन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जिन लोगों के बारे में सोच कर आए हो उनमें से अब कोई नहीं बचे। और सुनो, तुम जब आए तब भूलोक में सतयुग था, त्रेता भी बीता और द्वापर का आखिरी चरण चल रहा है। द्वापर भी समापन की ओर है और इस समय में भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी मानव लीला कर रहे हैं। आप श्री कृष्ण के भाई श्री बलराम जी के साथ जाकर के इनका विवाह कर दो। वे ब्रह्मलोक में गए। कुछ देर उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। इतने में ही भूलोक का सतयुग, त्रेता और द्वापर भी समापन की ओर है। इतना समय बीत गया। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि फिर जब आए हैं और श्री बलराम जी से श्री ब्रह्मा जी की बात सुनाए हैं तो श्री बलराम जी ने स्वीकार किया है। यह सब कथा वहां वर्णित है। माया का समय उसी प्रकार से बहुत तेजी से चलता है। समझने के लिए हम लोग अपने स्वप्न से इस समय को समझ सकते हैं। अपने स्वप्न से इस समय को समझ सकते हैं। कभी 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 स्वप्न में मध्य रात्रि को नींद खुलती है। जैसे स्वप्न देख रहे हैं और ऐसी घबराहट हुई, इस प्रकार से डर हुआ कि मध्य रात्रि में नींद खुल जाती है। और इसके बाद फिर सोते हैं। तो सोते हैं तो फिर स्वप्न फिर शुरू हो जाता है। अब स्वप्न में हम बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कि अमुक तीर्थ में गए, अमुक प्रदेश में गए, अमुक अमुक लोगों से मुलाकात हुई। स्वप्न की दुनिया है
अच्छे अच्छे लोग से, बूढ़े बूढ़े लोगों से भी मुलाकात होती है। कुछ ऐसा समय आ गया स्वप्न में कि हम बहुत डर गए, और जहां हम गए हैं वहां बरसों बीत गया है। फिर इसके बाद जब हम घबराते हैं तो फिर नींद खुलती है। जब नींद खुलती है तो पता चला कि अभी 15 मिनट पहले हम सोए थे, और 15 मिनट में ही न जाने हम कहां कहां घूम आए। ऐसा प्रायः अनुभव सभी को होता है। सभी के अनुभव का विषय है। जागृत में हम कुछ और अनुभव कर रहे हैं, स्वप्न में कुछ और अनुभव कर रहे हैं। वैसे श्री काकभुसुंडी जी महाराज माया से विमोहित होने पर उन्होंने जो कुछ देखा वह उन्होंने मात्र 2 घड़ी में, अर्थात 48 मिनट में श्री काकभुसुंडी जी ने सब कुछ देख लिया। 24 मिनट की एक घड़ी है, एक दंड उसे कहते हैं। एक और कथा आप सुनिए। भगवान श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी दोनों एक दूसरे से अब बड़े प्रेम पूर्वक मिलते हैं। बहुत वर्षों के बाद मुलाकात होने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उन पर ऐसी कृपा किए कि उनकी झोपड़ी झोपड़ी न रह गई, उनका राजमहल हो गया, और वह नगर ही द्वारिकापुरी के समान हो गया। भगवान श्री कृष्ण से श्री सुदामा जी मिलने के लिए जाया आया करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से श्री सुदामा जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपकी माया बड़ी बलवती है, आप हमें अपनी माया दिखा देते। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, मित्र, माया देखना कोई जरूरी है क्या? कहा, जरूरी तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में यूं ही विचार आता है कि आपकी माया को मैं देखूं। सुना है कि आपकी माया बड़ों बड़ों के नचाती हैं, बहुत क्लेशित करती हैं, बहुत कष्ट देती हैं। उस माया को हम भी देखते। जब आप साथ में हैं, आपकी कृपा है, तो माया कुछ बिगाड़ेगी नहीं हमें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो फिर कभी हम दिखाएंगे आपको। और श्री कृष्ण भगवान श्री सुदामा जी को साथ में लेकर के स्नान को गए, स्नान करने के लिए गए। और हुआ यह कि जब श्री सुदामा जी ने डुबकी लगाई तो वे दूसरे देश में निकल के ऊपर आए।
उन्होंने डुबकी लगाई और अपने आप को दूसरे देश में देखा। वहां के लोगों ने इनको सम्मान पूर्वक राजमहल में ले गए और यह सुनाते हुए कि महाराज, यहाँ की गद्दी खाली हो गई है और यहाँ के मंत्रियों ने, धर्मशील ऋषियों ने यह निर्णय किया है कि प्रातः काल जो दिखाई देंगे वही इस राज्य के राजा होंगे। तो आप दिखाई दिए हैं इसलिए आप यहाँ के राजा हुए। राज सिंहासन पर उनको विराजित किया गया। राज सिंहासन पर विराजित किया गया। रानी से उनका विवाह कराया गया। राज्य कार्य संचालित होने लगा। श्री सुदामा जी कभी कभी मन में सोचते हैं कि मैं कहाँ चला आया। मेरी एक पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मित्र श्री कृष्ण जी हैं। मैं वहां था और यहां कैसे आया। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी स्वप्न की दुनिया में भी हम आप इसी प्रकार से भटकते हैं। सोचने लगते हैं कि मैं वहां रहता था, यहां कैसे आया। कभी ऐसे देखा कि अयोध्या जी में मैं रहता था, यहां कैसे चला आया, कब चला आया। अच्छा चलो अयोध्या जी फिर चलते हैं। अयोध्या जी चलो तो अमुक अमुक मार्ग से चल रहे हैं। मार्ग में अनेक विलक्षणता दिखती है और फिर अयोध्या जी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लगता पास ही है लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। स्वप्न में ऐसा हम लोग को होता है। मैं अपनी बात बताऊं, कई बार ऐसे होता है कि मैं सोचता हूं कि अयोध्या जी में रहता था, यहां कैसे चला आया। वहां से चल करके आने में बड़ी कठिनाई होती है। तो श्री सुदामा जी सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, राज्य कार्य का देखरेख, राज्य कार्य का संचालन, प्रजाजनों की सुरक्षा, प्रजाजनों का स्नेह, प्रजा के प्रति वात्सल्य भाव, रानी का प्रेम, सबसे घिर गए सुदामा जी। और इतना ही नहीं, काफी वर्ष बीत गए। सुदामा जी के रानी से कई संतानें हुई। इसके बाद एक दिन रानी की मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु हो गई, वह काल के ग्रास बन गई। राजा पद पर श्री सुदामा जी हैं, बड़े दुखी हुए। सब लोग दुखी हुए, लेकिन वहां का नियम बड़ा विलक्षण है उस राज्य का। पुरुष मरता हो तो स्त्री साथ में सती नहीं होती है, लेकिन स्त्री यदि यहाँ की मरती है तो पुरुष को साथ में जलना पड़ता है चिता में। और यह घटना पहली नहीं है। सुदामा जी के लिए यह नियम नहीं है, बल्कि उस राज्य का नियम है। और सुदामा जी ने भी बहुत घटनाओं को देखा है, लेकिन राजा बनने के बाद इस नियम में कोई परिवर्तन भी नहीं कर पाए, क्योंकि मंत्रियों ने यह कहा कि यहाँ की यह पुरानी परिपाटी है कि पत्नी के मरने पर पति को साथ में सहगमन करना पड़ता है। परिस्थिति इनके सामने ऐसी आ गई कि बच्चे लोग अभी छोटे हैं, रानी मर गई है, और मर जाने के बाद अब स्वाभाविक है कि हमें भी सहगमन करना पड़ेगा। तब सुदामा जी घबराए कि
ये राज्य ठीक नहीं है। और मैंने यहाँ पर व्यवस्था में कोई परिवर्तन भी नहीं किया, अब तो क्या होगा। मंत्रियों ने, राज्य कर्मचारियों ने, सैनिकों ने सारी व्यवस्था कराई, चिता की तैयारी की है और रानी को चिता पर लेटा करके और आग लगाने के बाद सुदामा जी को जबरदस्ती उस चिता पर जब रखने के लिए ले गए तो सुदामा जी उन सब को झिटक करके, सबसे हाथ छोड़ा करके और वहां से भागते हैं। सबको झटक करके और सबसे हाथ छोड़ा करके वहां से भागते हैं। तो भागते हैं, उसी बीच वे भागते हुए आंख बंद करते हैं और जैसे आंख खोल करके देखते हैं तो जल के ऊपर आ जाते हैं। बहुत घबराए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा, मित्र क्या बात है, बहुत घबराए नजर आते हो, पानी में कुछ देखा है क्या? कहा, मित्र बहुत कुछ देखा और मैं अभी यहाँ डुबकी नहीं लगाऊंगा दोबारा, अब बाहर में बताता हूं आकर क्या हुआ सो। सुदामा जी बाहर आए हैं और बाहर आकर कहा, मित्र मैं तो बच गया। क्या हुआ? अरे अभी तुमने डुबकी लगाई और डुबकी लगाने में कितना समय लगेगा? डुबकी लगाने वाला व्यक्ति जितना देर तक सांस को रोक सकता उतनी देर ही तो पानी के अंदर रह सकता है, उसके बाद तो खुद ऊपर आ जाएगा घबरा करके। अब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मित्र क्या हुआ पहले ये तो बताइए। तब सुदामा जी ने कहा, मित्र आज तो मुझे पकड़ करके जला देते चिता में। अरे कौन सी चिता में? तब उन्होंने सारी बातें कही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने जो कहा था कि माया दिखाइए, तो अब तो आप माया देख लिए। कहा, बाप रे यही आपकी माया है। हम आपकी माया को प्रणाम करते हैं, एक बार नहीं अनंत बार। और प्रभु आपसे प्रार्थना है कि ऐसी कृपा कीजिएगा फिर कभी माया नहीं दिखाइएगा, मुझे माया नहीं देखना है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी को दिखाए। वैसे ही भगवान श्री राम जी श्री कागभूषुंडी जी को दिखाए। अयोध्या जी से जब भागने लगे श्री कागभूषुंडी जी, तो प्रभु ने अपनी भुजा फैलाई और श्री कागभूषुंडी जी की गति जहां तक थी, सप्तावरण को भेदन करके वहां तक पहुंचे और फिर वहां से नेत्र बंद करने के बाद अपने आप को अयोध्या जी में पाए। और जैसे श्री राम जी उनको देख करके हंसने लगे, वैसे ही उनके मुख में श्री कागभूषुंडी जी प्रवेश कर गए, उदरस्थ हो गए और वहां उदर में जाकर के उन्होंने 101 कल्प तक निवास किया, अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा किया, एक एक ब्रह्मांड में 101 वर्ष तक निवास किया है। लेकिन यह सब खेल मात्र यहां के समय से 2 घड़ी में हुआ है, 48 मिनट में हुआ है। देखी कृपाल विकल मोही, बिहसे तब रघुबीर,
बिहसत ही मुख बाहिर आयऊं सुनु मति धीर आयऊ सुनु मति धीर देखी कृपाल बिकल मोही बिहसे तब रघुबीर। कृपालु मोही बिकल देखी तब रघुवीर बिहसे। हे मति धीर पक्षीराज सुनिए, भगवान श्री राम जी के हंसते ही बिहंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया। देखी कृपाल बिकल मोहि बिहसे तब रघुवीर। कृपालु रघुवीर ने मुझे व्याकुल देखा तब वे फिर हंसने लगे, और जैसे हंसने लगे वैसे ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया। बिहसत ही मुख बाहिर आयो सुनु मति धीर। माता श्री कौशल्या जी पर बहुत शीघ्र कृपा किए और श्री काघुसुंडी जी पर इतना देर क्यों किए? इसका उत्तर यह है कि जीव जब थक जाता है तब भगवान तुरंत उन पर विशेष कृपा करते हैं। माता श्री कौशल्या जी थोड़े में ही वे तुरंत अपना नेत्र बंद कर लिए। और श्री काघभुसुंडी जी महाराज जब सप्तावरण भेदन किए और वहां से नेत्र बंद किए, फिर भी इनके मन में शरण होने की बात नहीं आई। इसीलिए श्री राम जी इनको उदरस्त करके अनेक ब्रह्मांड दिखाए, और जब थक गए, भयउ श्रमित मन मोह विशेखा, जब थक गए तब भगवान श्री राम जी इन पर विशेष कृपा किए। स्वामी श्री यमुनाचार्य जी ने यह कहा है कि प्रभु, मैं और ब्रह्मा जी दोनों आपकी स्तुति करें, मैं भी करूं और ब्रह्मा जी भी करें, तो मुझे विश्वास है कि आप मेरे ऊपर पहले प्रसन्न हो जाइएगा, ब्रह्मा जी पर बाद में। तो ठाकुर जी ने पूछा, आप ऐसा क्यों मानते हैं, क्यों कहते हैं? तब श्री यमुनाचार्य जी ने कहा कि आपका स्वभाव है कि जैसे ही जीव थक जाता है वैसे आप उसे उठाते हैं। मैं जीव हूं और ब्रह्मा जी ईश्वर कोटि में है। मेरे पास अल्प बुद्धि है और श्री ब्रह्मा जी के पास दिव्य बुद्धि है, बड़ी बुद्धि है। मैं थोड़ी स्तुति करूंगा और थक जाऊंगा, और श्री ब्रह्मा जी महाराज बड़ी लंबी स्तुति करेंगे। इसलिए उन पर प्रसन्न होने में आपको समय लगेगा और मेरे ऊपर प्रसन्न होने में आपको समय नहीं लगेगा। देखी कृपाल बिकल मोही,
कृपालु ने देखा कि कागभुसुंडी बहुत व्याकुल है, मेरे उदर में बहुत व्याकुल है, परेशान है। जैसे कोई स्वप्न में बहुत परेशान हो, वैसे श्री कागभुसुंडी जी के साथ स्वप्न नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम जी की लीला है। उन्होंने जब देखा कि बहुत व्याकुल है तो हंस दिए। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित विशेखा। ये प्रथम बार हंसना है श्री राम जी का। दूसरे बार में मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। और तीसरे बार में यहां पर बिहसे तब रघुबीर। लीला के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में श्री राम जी हंसे हैं। जिस प्रकार से श्री मार्कंडेय जी महाराज भगवान बालमुकुंद के उदर में विश्व को अवलोकन करने के बाद फिर उसी मुख मार्ग से बाहर आए, श्री मार्कंडेय जी को श्री बालमुकुंद भगवान उस अक्षय वट के पत्ते पर जब आप लेटे थे और मार्कंडेय जी पहुंचे तो हंसते हुए उनको उदरस्त किया था, और वे जब बिल्कुल थक गए, व्याकुल हुए, तब उनको बाहर कर दिया। बिहसत ही मुख बाहिर आयो सुनु मति धीर। मति धीर कहने का भाव, आप धीर बुद्धि वाले हैं, आप मेरे मोह की बात को बड़ी धैर्यता से श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार से मुझे मोह हुआ यह मैंने आपको सुनाया और आप बड़ी धैर्यता से श्रवण किए। आप मति धीर हैं। श्रवण पुटनि मन पान करी नहीं अघात मति धीर। सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समुझावऊं मन न लहई विश्राम। मन न लहई विश्राम। सोई लरिकाई मोसन करण लगे पुनि राम। श्री राम जी पुनः सोई लरिकाई मोसन करने लगे। श्री राम जी पुनः वही लड़कपन, वही शिशुपन, वही चरित मेरे साथ करने लगे। जैसे पहले करते थे वैसे फिर करने लगे। कोटि भांति समुझावऊं मन न लहई विश्राम। कोटि भांति माने करोड़ों प्रकार से मैं अपने मन को समझाता हूं, परंतु मेरा मन विश्राम नहीं पा रहा है। मन न लहई विश्राम। मन विश्राम नहीं पाता, मन को विश्राम नहीं मिल रहा है। सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समझावऊं मन न लहई विश्राम। श्री राम जी वही लड़कपन का चरित करने लगे। किलकत मोहि धरन जब धावही, अचलौ भागी तब पूप दिखावही। मुझे पकड़ने के लिए फिर दौड़ने लगे। मैं भागता हूं तो फिर मुझे पुआ दिखाते हैं। आओ कागभुसुंडी थोड़ा पुआ खा लो।
क्यों भाग रहे हो? भाग करके तुमने देख लिया, अब क्यों भाग रहे हो? मैंने भी अपने मन को समझाना शुरू किया कि श्री राम जी ही मेरे स्वामी हैं। अपना इष्ट देव हैं और इष्ट देव मम बालक रामा। तो मेरे साथ प्रभु इस प्रकार से क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन मन को विश्राम नहीं मिल रहा है। श्री काकभूषुंडी जी सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मुझे स्वप्न हुआ है, सब मैंने स्वप्न में देखा हो। तो कहते ना ना, मुझे स्वप्न नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो जगा हुआ हूं, जागृत हूं। स्वप्न होता है सोने पर, मैं तो इनके सामने में हूं, तो मुझे स्वप्न कैसा? तो ये सब जब मैंने देखा, ये सब कैसे देख लिया? कोटि भांति समझावो मनन लहई विश्राम। वास्तविकता यह है कि अभी भगवान श्री राम जी की पूर्ण कृपा नहीं हुई है। जब पूर्ण कृपा हो जाएगी तो मन को विश्राम मिलेगा, क्योंकि राम कृपा बिनु सपने हो जीवन ला विश्राम। जब तक श्री राम जी की विशेष कृपा नहीं होती है, तब तक मन को विश्राम नहीं मिलता है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं पायो परम विश्राम। उनकी कृपा होने से देखी चरित यह सो प्रभुताई। देखी चरित यह सो प्रभुताई। समुझत देह दशा बिसराई। समुझत देह दशा बिसराई। देखी चरित यह सो प्रभुताई। देखी चरित यह सो प्रभुताई। समझत देह दशा बिसराई। देखी चरित, चरित को देखकर, यह जो शिशु चरित है मेरे साथ, यह चरित देख करके, और सो प्रभुताई समझत। सो प्रभुताई, राम उदर देखे जगनाना, देखत बने न जाई बखाना। सो प्रभुताई समझत, उस प्रभुता को समझने से देह दशा विसराई, मेरी देह की दशा विस्मृत हो गई। मुझे अपनी देह की सुधि नहीं रही। तो देखी चरित यह सो प्रभुताई। समझत देह दशा बिसराई। समझते ही देह की दशा विस्मृत हो गई। यह प्राकृत शिशु व लीला। प्राकृत माने साधारण बच्चे की तरह यह जो चरित कर रहे हैं, यह चरित मैंने देखा और उस प्रभुता को समझा कि वाह, मेरी गति जहां तक थी वहां तक अपनी भुजा ले गए, और जैसे मैंने नेत्र बंद किया वैसे पकड़ के ले आए, और जैसे ही मुझे इन्होंने देखा वैसे ही हंसते हुए अपने उदरस्थ कर लिए, और उदरस्थ करके इन्होंने उस ईश्वरत्व को दिखाया कि जिस ईश्वरत्व के बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता। देखने में तो नन्हे से हैं, लेकिन बाप रे, इनके उदर में अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मादि देवता,
अनंत सागर, अनंत पर्वत, अनंत नदी, क्या नहीं है इनके अंदर? सब कुछ है। सारा ब्रह्मांड एक ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड इनके उदरस्थ है। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। रोम रोम में इनके अनंत ब्रह्मांड है। मैंने ये सब देखा। देह की दशा भूल गई है। धरनी पर मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। धरनी पर मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। धरनी पर मुख आवन बाता। धरनी पर माने मैं भूमि पर गिर पड़ा। मुख आवन बाता, मुख से वाणी नहीं निकल रही थी। त्राहे त्राहे आरत जन त्राता। आरत जन त्राता, त्राहि त्राहि। फिर तो मैं यह कहते हुए भूमि पर गिरा, हे आरत जनों के त्राता माने रक्षक, त्राहि त्राहि माने मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा कहते हुए मैं धरनी पर माने भूमि पर गिर पड़ा। मेरे मुख से वाणी बंद हो गई। धरनी पर मुख आवन बाता। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता कहते हुए धरनी पर मुख आवन बाता। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदी चरणनी सिरुनावा। माता कौशल्या जी। वैसे श्री काकभूषुंडी जी यह कहते हुए कि हे आर्त जनों के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, भूमि पर गिर गए, वाणी बंद हो गई। जो इस प्रकार से सभीत होकर के शरणागत होता है, शरण में आता है, उन पर श्री रघुनाथ जी विशेष अनुग्रह करते हैं, विशेष कृपा करते हैं। जो सभी तावा शरणाई, जो सभी तावा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। निज माया प्रभुता तब रोकी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। प्रभु श्री राम लला सरकार ने मोहि प्रेमाकुल बिलोकी, मुझे प्रेम में व्याकुल देखा। तब उन्होंने अब जाकर के निज माया प्रभुता तब रोकी। निज माया प्रभुता तब रोकी, अपनी माया की प्रभुता को उन्होंने रोकी, माने रोक दिए।
प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी निज माया प्रभुता तब रोकी। उन्होंने देखा कि कागभूषुंडी जी तो बहुत व्याकुल हो गए, बहुत घबरा गया कागभूषुंडी। तब उन्होंने अपनी माया की प्रभुता पर रोक लगाए। जिस माया को प्रेरित किया था उस माया को उन्होंने रोका। इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया। जिस माया को प्रेरित किया था उसको रोक दिए, कहा आप ठहर जाओ, अब कुछ नहीं करना इनके साथ। जैसे निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। देवर्षि नारद जी के ऊपर जिस माया को प्रेरित किए थे उसको फिर रोक दिए। निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। वैसे यहां पर भी निज माया प्रभुता तब रोकिए। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि माया भगवान के अधीनस्थ हैं। देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। जब भगवान चाहते हैं तो माया को पकड़ा देते हैं और जब वे चाहते हैं तो छुड़ा देते हैं। माया को कब पकड़ा देते हैं? जब जीव में अभिमान आता है तब माया को पकड़ा देते हैं, जाओ इनको पकड़ लो। और जब जीव दीन हो करके डर जाता है, शरणागत होता है, तो ठाकुर जी माया से मुक्त कर देते हैं, छुड़ा देते हैं। विनय पत्रिका विनय पत्रिका 246 में गोस्वामी जी ने लिखा, छोड़ती छोड़ाए ते गहाए ते गहती। छोड़ती छोड़ाए ते गहाए ते गहती। छुड़ाने से छोड़ देती हैं, पकड़ाने से पकड़ लेती है। निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे। दीन दयाल सकल दुख हरे। दीन दयाल सकल दुख हरे। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे। प्रभु श्री राम जी अपना कर सरोज मम सिर धरे, मेरे सिर पर उन्होंने रखा, अर्थात अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु सकल दुख हरे। दीन दयालु भगवान श्री राम लला सरकार ने मेरे सभी दुख को हर लिए। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे। दीन दयाल सकल दुख हरे। जहाँ विशेष कृपा होती है वहाँ श्री राम जी अपना कर कमल उनके सिर पर रखते हैं। परसा शीस सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन है जन जानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए
करुणा पुंजा। विनय पत्रिका 138 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 138 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कबहु सो कर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीस मेरो। कबहु सो कर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीस मेरो। श्री राम जी अपना कर कमल हमारे सिर पर रख देंगे तो लाभ क्या होगा? का शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटति पाप ताप यरु माया। निशिबा सरत ही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। निशिबा सरत ही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। भगवान श्री राम जी जब अपना कर कमल सिर पर रख देते हैं तो वह जीव पाप ताप माया से मुक्त हो जाता है। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटति पाप ताप अरु माया। श्री हनुमान जी के सिर पर श्री रघुनाथ जी ने अपना कर कमल रखा तो उनको ना पाप लगा, उन असुरों को मारने पर, और नहीं लंका जलाने पर उनको ताप लगा, और नहीं सिंह का मेघनाद आदि की माया ने उनको बाधित किया है। तो श्री हनुमान जी पाप ताप माया से मुक्त हो गए। श्री राम जी के कर कमल सिर पर स्पर्श होने से, सिर पर उस कर कमल को पड़ने से। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे, वो दीन दयाल सकल दुख हरे। कवितावली उत्तरकांड 115 पद में बड़े सुंदर रूपक के माध्यम से गोस्वामी जी ने कहा, कनक कुधर केदार बीज। लेकिन अंत में यही कहा कि आपके हाथ के समान फिर भी वे नहीं हो सकते कल्प वृक्ष। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री कागभूषुंडी जी ने स्वीकार किया कि श्री राम जी मेरे सभी दुखों को हर लिए। किन्ह राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। किन्ह राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। किन्ह राम मोहि विगत विमोहा। श्री राम जी मोहि माने मुझे, विमोहा विगत किन्ह, सेवक सुखद कृपा संदोहा। राम जी मोहि विमोहा विगत किन्ह, जो सेवक को सुख देने वाले हैं और कृपा के संदोह माने पात्र हैं। कृपा के संदोह माने पात्र हैं, कृपा के समूह हैं। ऐसे श्री राम जी ने हमें मोह से विगत कर दिए, मोह से रहित कर दिए। किन्ह राम मोहि विगत विमोहा। श्री राम जी अपने सेवकों को सुख प्रदान करते हैं। जब वे कृपा करते हैं तभी सेवक मोह से मुक्त होता है। कृपा के धनी हैं श्री राम जी,
नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी पयो प्रभु चरण प्रसादा। तो नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हरसयति भारी। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हरसयति भारी। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हरसति भारी। प्रथम वाली प्रभुता को विचार विचार करके मेरे मन में अति भारी हरस होई। प्रभुता प्रथम, जो ईश्वरत्व दिखाने में श्री राम जी ने अपनी प्रभुता दिखाई है, उन प्रभुता को विचार विचार करके मेरे मन में अति भारी हर्ष हो रहा था। मैं बहुत हर्षित हो रहा था। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। तब जब मोहग्रस्त था और अब जब मोह से मुक्त हुआ, तब मैंने उस प्रभुता को विचार करके मैं आनंदित होने लगा। सजल नयन भगत बछलता, प्रभु कई देखी भगत बछलता। प्रभु कई देखी उपजी मम उर प्रीति विसेखी। भगत बछलता प्रभु कई देखी, उपजी मम उर प्रीति विसेखी। मैंने भगत बछलता प्रभु कई देखी। प्रभु श्री राम जी की भगत बछलता गुण को मैंने देखा। प्रभु श्री राम जी की भगत बछलता गुण को देखा मैंने। प्रभु में भगत बछलता मैंने देखी। उपजी मम उर प्रीति विसेखी, मम उर विसेखी प्रीति उपजी। मेरे हृदय में विशेष प्रीति उत्पन्न हो गई। जब मैंने उनकी भगत बछलता देखी तो मेरे हृदय में उनके प्रति विशेष प्रीति उत्पन्न हो गई। भगत बछलता प्रभु कई देखी। भगवान श्री राम लला सरकार भक्त वत्सल हैं। भक्त बछड़ा है, आप गौ के समान हैं। जैसे गौ को अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य होता है, ममत्व होता है, स्नेह होता है, वैसे ही ठाकुर जी को अपने भक्त के प्रति वात्सल्य होता है, स्नेह होता है, ममता होती है। भगत बछल कहने का भाव यह है कि ठाकुर जी अपने भक्त के मनोरथ को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उनको पूरा करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं। सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्हें बहु विधि विनय बहोरी। किन्हें बहु विधि विनय बहोरी। मेरा नेत्र सजल हो गया, मैं पुलकित हो गया और हाथ जोड़ करके बहोरी माने पुनः बहुत प्रकार से मैंने जब विनती की तो मेरी विनती उन्होंने सुनी और मुझ दास को दीन जब देखा उन्होंने तो मेरे ऊपर विशेष अनुग्रह करते हुए सुखद गंभीर कोमल वचन से
मुझे इस प्रकार से कहने लगे कि काकभूषुंडी तुम मुझसे वरदान मांगो। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।